इसके लिए कोई ऐसा दवा बताइए जिसे 2-3 दवा का नाम बताइए जो हम लोग यूज़ कर सकें होम्योपैथी का पेट दर्द या अगर गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम-वुकाम अगर हो गया तो एकोनाइट, मर्क्साल इस तरह से कुछ दवा है जो बड़ा अच्छा काम करती है। अलग-अलग समय में, अलग-अलग सीज़न में सभी लोगों को जुकाम-बुखार हो जाता है अलग-अलग। तो आप अगर दवाई एक ही उनको तो क्या आपके होम्योपैथी में भी इस तरीके का कोई बचाव है या रुकाव है कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है इस चीज़ लेकिन बात यह है कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति परहेज़ करना चाहे, हमने बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी कह लीजिए, ऐसे 2-3 केस देखे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम राम लखन है, मैं गाज़ीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत लोग कहते हैं कि जो आपका होम्योपैथी है वो बहुत धीमा काम करता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, होम्योपैथिक धीमा या तेज़ नहीं काम करता है। होम्योपैथ जो है, वो एलोपैथ से बहुत आगे है। इसके जन्मदाता तो आप लोग जानते ही हैं कि हनीमैन साहब जी हैं, जो सबसे पहले ये एलोपैथ से इलाज करते थे लोगों का। लेकिन तो एलोपैथ से इलाज करके देखते थे कि रोग एलोपैथिक दवा खाने से दब जा रहा, फिर पुनः कुछ दिन के बाद ये आ जा रहा है। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, धीरे धीरे करके होम्योपैथ दवा का आविष्कार किया। और होम्योपैथ का दवा का जब ये आविष्कार किए तो ये दवा से रोग का इलाज बहुत अच्छी तरह से होने लगा। तो डॉक्टर साहब इसको प्रचलन में लाने लगे। बहुत लोग जो एलोपैथ के डॉक्टर थे इसका विरोध किए, लेकिन ये होम्योपैथ आगे निकल गया, आज भी आगे है। हाँ, रह गई इसकी बात कि ये स्लो काम करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये एलोपैथ से बहुत तेज काम करता है, लेकिन बात रह गई कि यह रोग पर निर्भर करता है कि रोग आपका कैसा है। रोग पुराना है तो धीरे 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 ही खत्म किया जाएगा, और रोग नया है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, अगर कोई ऐसा नया रोग आ गया तत्काल वाला, तो ये रामबाण की तरह तुरंत एक खुराक में भी सही कर सकती है। अच्छा आप बताइए क्या आम बीमारी जैसे पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, माइग्रेन क्या ये होम्योपैथी से सही हो जाता है बिल्कुल? बिल्कुल सही हो जाता है, ये तो एक खुराक में सही हो जाएगा। इसके लिए कोई ऐसा दवा बताइए जिसे 2-3 दवा का नाम बताइए जो हम लोग यूज़ कर सकें होम्योपैथी का पेट दर्द या सर दर्द के लिए आप उस बीमारी का नाम बताइए और उस दवा का नाम बताइए जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और घर पे लाकर रख कर हम लोग यूज़ कर पाएँ और किसी और को देकर हम उसका जो पेट दर्द है या उसका जो बुखार है, माइग्रेन है और पेट दर्द है वो सब हम लोग सही कर पाएँ। ऐसा है कि देखिए, जैसे सर दर्द हुआ, चाहे पेट दर्द हुआ, चाहे बुखार हुआ, ये सिम्पटम पर निर्भर करता है कि ये कैसा इसका नेचर है, कैसी प्रकृतिक है। जैसे मान लीजिए आपका सर दर्द करने लगा है, तो सर दर्द का बहुत सारा नेचर होता हो। कुछ सर दर्द होता है कि थोड़ा सा दर्द करेगा, फिर आराम आ जाएगा। कुछ सर दर्द है कांटे जैसा चुभेगा, कुछ सर दर्द है कि आधा सामने का दर्द करेगा, कुछ ऐसा सर दर्द आएगा पीछे दर्द करेगा, कुछ ऐसा तो दर्द आएगा सर का कि सुई जैसा चुभेगा। तो हजारों प्रकार के लक्षण आता है, उसी प्रकार दवा भी हजारों प्रकार की है। तो आप कैसे चयन कर पाएंगे? यह डॉक्टर जो बुक का अध्ययन किया रहता है वही बता पाएगा कि कौन सी दवा इस दर्द में दी जाएगी। एलोपैथ में निश्चित हो जाता है कि ये दर्द की दवा है, आप खा लेते हैं, आराम आ जाता है। लेकिन होम्योपैथ में उसका नेचर जानना, सिम्टम जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा आप कोई ऐसा केस बताइए या कोई ऐसा मरीज बताइए जो अपने बीमारी से बहुत परेशान था और आपने उसको अच्छी तरीके से कर दिया और वो बिल्कुल सही हो। ऐसा कुछ केस के बारे में बताइए? ऐसा केस हमने बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी कह लीजिए, ऐसे 2-3 केस देखे हैं जो दवा से, एलोपैथ दवा से इलाज नहीं हो पाया, लेकिन हमने होम्योपैथ दवा से
उनका इलाज किया। वो लोग बहुत उम्र के भी हैं और ब्लड 4 पॉइंट आ गया था। वो होम्योपैथ की दवा से पूरा भरपूर उनका ब्लड आ गया, सर्कुलेशन बढ़िया हो गया, जो बीमारी थी वो सही हो गई। और एक व्यक्ति जो हमारे ही गांव के थे, उनकी 2 किडनी थी, काम नहीं कर रही थी, लेकिन होम्योपैथ से इलाज हुआ तो उनकी दोनों किडनी काम करने लगी और बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपका होम्योपैथी है वो बहुत स्लो काम करता है, तो बहुत लोग होते हैं कि एलोपैथी में चले जाते हैं, तो उसको आप क्या करना चाहते हैं? उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि होम्योपैथिक जो दवा है वो जड़ से खत्म करने के लिए उपयोगी है या नहीं? देखिए, होम्योपैथिक दवा जो है वह रोग को जड़ से खत्म करती है, लेकिन इस समय लोगों के पास उतना समय नहीं है और समय के अभाव में लोग जल्दी आराम चाहते हैं और क्या करते हैं कि एलोपैथ की तरफ भागते हैं। इलाज जब भी निश्चित है तो होम्योपैथ से ही इलाज है। एलोपैथ तो रोग को दबा देता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अच्छा, आप आजकल आप देखते होंगे कि आजकल लोग सोचते हैं कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, सोचते हैं कि जल्दी से हम लोग अंग्रेजी दवा ले लें और तुरंत खाकर हम लोग सही हो जाएं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वह मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि एलोपैथ जो है वो रोग को दबा दे रहा है और होम्योपैथ जड़ से ठीक करता है। तो समय के लिए आप जानते हैं कि किसी के पास ये दौड़ का समय है, किसी के पास कोई समय बचा नहीं है। सब लोग भाग दौड़ में तो ये आराम के लिए जल्दी से भागते हैं। एलोपैथ के पास होम्योपैथ कोई करना नहीं चाहता है। जो लोग पुराने हो गए हैं या कि एलोपैथ खा करके, मेरे कहने का मतलब कि परेशान हो गए हैं, आराम नहीं हुआ है, तब मजबूरी में जा कर के होम्योपैथ खाते हैं, एक आशा लगा करके कि चलो अब धीरे धीरे खाओ ये सही करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते आप समाज को कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपकी कोई एक ज़िम्मेदारी हो कि आप इस तरीके से आप किसी मरीज़ को देखते हैं कि वो जो मरीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको ज़्यादा दिक्कत हो और वो अंग्रेज़ी की दवा 2 से 3 साल कर लिया, लेकिन उसका जो बीमारी वो सही नहीं हुआ है, तो क्या आपके होम्योपैथी से वो सही हो सकता है? जी, होम्योपैथिक से तो बिल्कुल मैं पूरी गारंटी लेकर के सही कर दूंगा उसको। लेकिन बात यह है कि परहेज बहुत जरूरी है। अगर वो व्यक्ति परहेज करना चाहे या जिस रोग से पीड़ित है उस रोग से अगर वो ठीक होना चाहता है, अगर कोई दारू शराब भी छुड़ाना चाहे, अगर कि मैं दारू शराब पी रहा हूँ अगर मेरा छूट जाए, अगर वो व्यक्ति खुद चाहता हो तब तो ठीक होगा, और नहीं तो दूसरा कोई चाहे कि उसकी दारू ये सब नशा अगर छुड़ा दें तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में आप जो है वो क्या कदम उठाने वाले हैं इस होम्योपैथी के लिए? देखिए, आने वाले समय में क्या, मैं तो डॉक्टर हूँ लेकिन डॉक्टरी बहुत कम करता हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि लोग ठीक होना नहीं चाहते हैं, केवल आराम चाहते हैं कि हमको आराम रहे और मैं काम करता रहूं। लेकिन इस तरह से तो मैं देश सेवा में निकला हूँ। देश सेवा सेवा तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। जैसे डॉक्टरी खोल करके बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, बताया जाता है कि आप इलाज कराना चाहते हैं तो देखिए ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये इस तरह से पीना है, इस तरह से नहीं पीना है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। दवा भी बताने पर उल्टा सीधा खाते हैं, कहते हैं कि आप 2 बार कहे थे, हमने 4 बार खा लिया। तो ये बताइए, जब डॉक्टर की बात वो लोग नहीं सुनेंगे तो क्या मन करेगा इलाज करने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे होता है ना कि जैसे अलग-अलग समय में, अलग-अलग सीज़न में सभी लोगों को जुकाम-बुखार हो जाता है अलग-अलग। तो आप अगर दवाई एक ही उनको देते हैं तो उनका जो बीमारी वो सही नहीं होता है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आप किस तरीके से दवा देते हैं इस पर? देखिए, होम्योपैथ दवा है, पूरी नेचुरल है। गर्मी में सर्दी जुकाम होता है तो उसकी अलग दवा है, बरसात में सर्दी जुकाम होता है तो उसकी अलग दवा है, ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है या कोई ऐसे आती है बीमारी तो उसकी अलग अलग दवा होती है। जैसे मान लीजिए अगर गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम उखाम अगर हो गया तो एकोनाइट, मर्क्साल, इस तरह से कुछ दवा है जो बड़ा अच्छा काम करती है।
हवादार मौसम में अगर सर्दी जुकाम बुखार उखार हो गया तो एकोनाइट बड़ा अच्छा काम करती है। झटके से कोई पेट दर्द या कोई वैसा दिक्कत आ गया तो भी एकोनाइट काम करती है। लेकिन बरसात के मौसम में वही सर्दी जुकाम बुखार होगा तो ये रस्टाप डलका मारा 30 पोटेंशियम बड़ी अच्छी काम करती है, चाहे पशुओं को हो चाहे व्यक्ति को हो। देखिए पशुओं की और व्यक्ति की दवा एक ही है। डोज थोड़ा सा पशुओं को ज़्यादा दे दिया जाता है और इंसानों को हनीमैन साहब तो 1 बूंद बताए, हम लोग 2 बूंद भी दे देते हैं, उतना पर्याप्त होता है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग सिम्टम पर ये दवाइयाँ चलती है। हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। अच्छा, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे अंग्रेजी दवा लेते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, तो रोटी नहीं खाना है, ऐसा होता है। तो क्या आपके होम्योपैथी में भी इस तरीके का कोई बचाव है या रुकाव है कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है इस चीज़? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जहाँ तक उपचार समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाने पीने का सिस्टम बहुत अलग है। यही लोग अगर जान जाए तो बीमारी तो छुएगी नहीं। लेकिन इस समय तो सारी चीज़ें आप तो जानते हैं कि दूषित हो गई है, खाद, दुनिया भर की कीटनाशक। तो आप ऐसा करेंगे कि जैसे कोई चीज़ खाने वाली चीज़ है उसका समय बताया गया है कि कब खाना चाहिए। अब जैसे ठंडी चीज़ें हैं, मूली है, केला है, सारे फल हैं, तो आप शाम को खाएंगे, दही शाम को खाएंगे तो क्या करेगी, वो नुकसान करेगी। उसका समय सुबह के लिए बनाया गया है। अब देखिए कोई चीज़ खा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आप तुरंत खा करके पानी पिएंगे तो आपको फ़ायदा छोड़ के वो क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो इसमें खाने पीने का कोई परहेज नहीं बहुत है, लेकिन सर्दी जुकाम होता है तो कुछ ठंडी चीज़ें अपने जो समझ में आ रहा है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन समय है, अगर सुबह का ठंडी चीज़ भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग आप जैसे देखते होंगे, डॉक्टर हैं आप, और जब मरीज़ को आप दवा देते हैं, तो बहुत लोग करते क्या है कि अगर आप कहते हैं कि आपको 2 टाइम ये दवा लेना है, तो बहुत लोग होते हैं 3 टाइम, 4 टाइम देते हैं, तो इससे उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ऐसा है कि जब डॉक्टर के बताने के खिलाफ, देखिए मैं तो बता नहीं पाया, मैं वो ऐसा व्यक्ति हूँ कि सिस्टम से पूरी पृथ्वी खड़ी है सिस्टम पर। अगर सिस्टम में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो गड़बड़ी होती है। तो गड़बड़ी वही गड़बड़ी हमारे शरीर में हो, चाहे इस पृथ्वी पर या कोई भी सिस्टम बना है, अगर कहीं गड़बड़ होता है तभी गड़बड़ी होती है। अपराध क्या होता है, सिस्टम को आप फॉलो नहीं करते, अपराध हो गया। तो बस बात वही है, सिस्टम में अगर आप रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिस्टम को व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, और जब सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो आराम नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल में आए, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा फ़ील हुआ है? देखिए मैं अपनी बातें पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके इस पोस्टकार्ड में मतलब भाग लिया हूँ। मेरी खुद इच्छा है कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे पॉडकास्ट के लिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और देखिए अभी तो शुरुआत है ये ना, आप किसी प्रकार का क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, मैं उत्तर देने के लिए पूरी सिस्टमैटिक ढंग से आपको दूंगा, जिससे आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आप आए, और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब जो भी चीज़ें आपको बताए हों वो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, और जो क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाया उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को फिर से अपने पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा और उनसे वो सवाल मैं पूछूंगा। तो चलिए आज की इस पॉडकास्ट में केवल इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इस देवमंच पॉडकास्ट चैनल के साथ।